बांध के रखने वाला वो सूत्र वो कांग्रेस पार्टी ही है। हालांकि कई सारी रीजनल पार्टीज़ का ये मानना है कि हमें अब कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, हम अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और फिर साथ में मिलकर बाद में आकर जो बनता है करेंगे। कांग्रेस की हमें फिलहाल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई सारे राज्यों में अगर देखा जाए लोकसभा 2024 के चुनाव में कई सारे राज्यों में कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका वोटर बेस वो कांग्रेस के समान मानते हैं और जिनको लगता है कि वो बिना कांग्रेस के और बेटर हैं और अच्छा कर पाते हैं। तो भारत जोड़ो की कवायद, विपक्ष जोड़ो की कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है वो दिख रहा है। वहाँ भारी बर्फबारी हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बर्फबारी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने अरुण सिंह की रिपोर्ट देखी कि जहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल दिख रहा था। जसप्रीत इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ी हैं। जसप्रीत, आप कहां पर हैं? और तेज बर्फबारी के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन, लेकिन विपक्ष की तरफ से कितनी पार्टियों ने इस न्योते को स्वीकार किया है जो वहां कांग्रेस पार्टी के साथ पहुंचे हैं शेर कश्मीर स्टेडियम? बिल्कुल आनंद, इस वक्त मेरी मौजूदगी है शेर कश्मीर स्टेडियम में, जहां पर समापन कार्यक्रम मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना और भारी बर्फबारी की वजह से जो भीड़ है वो काफी कम है। कुछ कुर्सियां आपको खाली नजर आ रही होंगी, तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पर जो आपने सवाल किया है कि विपक्षी पार्टियां कितनी पहुंची हैं, देखिए जो घाटी की पार्टियां हैं, जिसमें हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हम बात करें PDP की, तो महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ये सबसे अहम बात है। और यहाँ पर अगर हम आपको देखें, क्योंकि शेर कश्मीर स्टेडियम, लेकिन कल रात से जो बर्फबारी शुरू हुई है वो अभी तक जारी है। भारी बर्फबारी है जिससे 2 से 3 इंच तक बर्फ जम चुकी है। इसी वजह से आप देखिए कि यहाँ पर कम लोग पहुंचे हैं, भीड़ काफी कम है, कुछ कुर्सियां खाली हैं। लेकिन जिस तरीके से 7 सितंबर को यात्रा शुरू हुई थी और जो कारवां चलता चला गया, वो 6 महीने बाद आज समापन की ओर बस अब ये राहुल गांधी ने अपना संबोधन शुरू किया है और यहाँ पर राहुल गांधी बोलेंगे, उसके बाद ये खत्म होगा। लेकिन जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने कहा कि आगे भी वो इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो वहां पर शुरू हो चुका है वो मार्च तक चलता रहेगा। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जो राहुल गांधी की तपस्या रही, इसमें यह भी है कि सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। कई राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसमें 1.5 साल का अंतर रह गया है, वहां पर कांग्रेस अपनी मजबूती दर्ज करे, उपस्थिति तो दर्ज करे, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश जरूर है। एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ आनंद, ये आप देखेंगे कि तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। ये है श्रीनगर का शेर कश्मीर स्टेडियम। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता हैं जम्मू कश्मीर के ही जो वहां पहुंचे हैं। विपक्ष की पार्टियों ने चाहे जितना उनका समर्थन किया हो या रिस्पांस दिया हो या ना दिया हो, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी वहां पर जुड़ी है, वहां का काडर निकल के आया है। अरुण सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौसम काफ़ी प्रतिकूल है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। राहुल गांधी ने तो कह दिया मुझे कोई छतरी छाता नहीं चाहिए, मैं ऐसा ही खड़ा हूं और सबको संबोधित कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। लेकिन विपक्ष को जोड़ने की कवायद सफल हो पाई है कि नहीं? अरुण रुकिए, राहुल गांधी बोल रहे हैं, उनको सुनकर फिर वापस आपकी ओर लौटता हूं। क्योंकि देश की शक्ति आपके साथ है। प्रियंका की बात मैं सुन रहा था, प्रियंका ने कहा मेरे मैसेज के बारे में, प्रियंका ने कहा नॉर्मली होता नहीं है, मगर मेरे आंख में आंसू आए। क्योंकि कन्याकुमारी से चला कौन है बेवकूफ, और पूरे देश में पैदल चले। तो राहुल गांधी वहां संबोधित करते हुए बर्फबारी के बीच कैमरास के सामने जब छाते सामने आते हैं तो कुछ वहां पर कुछ लोगों को कहा गया अपने छाते हटवा दीजिए। अरुण सिंह हमारे साथ हैं। अरुण, काफी सारे लोगों ने संबोधित किया, लेकिन क्या विपक्ष को जोड़ने की कवायद सफल रही? विपक्ष जोड़ो अभियान कांग्रेस का सफल रहा कि नहीं? देखिए आनंद,
आज का जो दिन है 30 जनवरी का दिन चुना गया था इसलिए कि शेर कश्मीर स्टेडियम में यहाँ पर इसको भर के एक बड़ा संदेश देगी कांग्रेस। मौसम प्रतिकूल हो गया, इस वजह से आप देखिए कि कुर्सियां खाली हैं, कुर्सियों के ऊपर बर्फ की मोटी चादर है 4 से 5 इंच की, लेकिन फिर भी कुछ संख्या में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हैं। जहां तक आपने बात की विपक्ष जोड़ने का जहां तक सवाल है, तो आज का जो दिन है आनंद, वो कांग्रेस पार्टी के लिए अगर बात करें या राहुल गांधी के लिए बात करें, खुशी और चिंता दोनों का है। खुशी इस बात की है कि 7 सितंबर से लेकर आज तक उन्होंने यात्रा पूरी कर ली है। उनके ऊपर तमाम आरोप लग रहे थे कि एनजीओ स्टाइल में पॉलिटिक्स करते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। उन सब बातों को उन्होंने धत्ता बताते हुए कम से कम यात्रा पूरी की है और अच्छे तरीके से पूरी की है। तो खुशी इस बात की जरूर कांग्रेस को है। चिंता क्या है? चिंता यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 23 राजनीतिक दलों को बुलाया, कोई बड़ा नेता, मैं दोहरा रहा हूं, घाटी के बड़े नेताओं को छोड़ करके कोई बड़ा नेता विपक्ष का यहां नहीं आया। कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे थे कि ठंड वहां बहुत ज्यादा है इसलिए बुजुर्ग नेता वहां नहीं जा रहे, लेकिन मायावती की बात करिए, आप अखिलेश की बात करिए, नीतीश कुमार की बात अरुण, करिए, जरा नरेंद्र सिंह की वहां बात हरीश करिए, रावत जी भी यादव राहुल की बात गांधी के पीछे दिख रहे हैं। जरा राहुल गांधी जी को सुन लेते हैं। अब थोड़ा वहां पर माहौल शांत हो गया है, राहुल गांधी जी को सुन लेते हैं। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM